ये सुन लो जरा, आईएसबी से गोल्ड मेडलिस्ट सीए सार्थक आहूजा को। The world right now is showing three signs which are very similar to exactly what happened before the Great Depression in 1929. सबसे पहले तो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स प्रोफेशन के पास ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ, सिर्फ तभी क्यों हुआ और उससे पहले क्यों नहीं हुआ और उसके बाद क्यों नहीं हुआ, इसका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। सिर्फ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि भाई एक सीरीज ऑफ बैड लक्स इकट्ठे आ गए थे जिसकी वजह से हो गया। तो जब इकोनॉमिस्ट के पास कोई फुली सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं 1929 के क्रैश का, कहां से इन चिपरांडू क्रिएटर्स में हिम्मत आ जाती है हर दूसरे दिन कि भाई ग्रेट डिप्रेशन के टाइम ये साइन थे, वो साइन अभी आ रहे हैं। अबे शर्म कर लो कुछ थोड़ी बहुत। The dot-com crash of the year 2000, which means most experts around the world are expecting a major market crash to happen. Says who? मतलब ऐसे ही बोल दिया बिना कोई सोर्स साइट करे कि मोस्ट एक्सपर्ट्स आर सेइंग मेजर मार्केट क्रैश इज अबाउट टू हैपन। अरे भाई कौन से एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स इन व्हाट, और वो भी मोस्ट। सोर्स क्या दे रहा, कुछ भी नहीं, बस मान लो बात। क्यों जी? क्योंकि ये आईएसबी से गोल्ड मेडलिस्ट है, क्योंकि ये सी है, क्योंकि शिवाजी द बॉस की तरह ये टकले हैं, और क्योंकि फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे होंगे। This is one of the best indicators available in the world economy today to be able to predict a recession. सबसे पहले तो रिसेशन प्रिडिक्ट करने का कोई साइंटिफिक मेथड, वे या टूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर करता होता तो उसकी वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती। क्या एग्जिस्ट करते हैं फिर? तुक्काबाजी या फिर रूल ऑफ थम्स, माने एजुकेटेड गेसेस, जो कई केसेस में गलत होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल। Very interesting concept called the yield curve inversion. अब ये क्लासिक एग्जांपल है ऐसे रूल ऑफ थंब का जो जबरदस्ती डेटा की ठूसम ठास करके अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बना दिया कि भाई अमेरिका में जब भी रिसेशन आता है उससे पहले इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स होते हैं, और भाई एक या दो फॉल्स अलार्म्स को छोड़ के डिसेंटली ये प्रिडिक्ट करता है अमेरिका में रिसेशन। लेकिन जब 16 बाकी अमीर देशों का डेटा उठाया गया 1960 ऑनवर्ड से, तो ये पाया गया कि 95 रिसेशंस में 51 ऑफ देम में पिछले 2 साल में कोई इन्वर्टेड यील्ड कर्व नहीं था। वर्स 63 ओकेजन्स ऐसे आए जिसमें नॉन अमेरिकन इकोनॉमीज इन्वर्टेड यील्ड कर्व होने के बाद भी वर रजिस्टरिंग ग्रोथ। इसका मतलब क्या निकला? ये तुक्केबाजी है। भाई अमेरिका में रिसेशन के काउंट की फ्रीक्वेंसी इतनी है ही नहीं कि आप एक सर्टेन डिसेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सको उसकी। And this yield curve inversion is showing up in the US market since October of 2022 to December of 2024. Now, while it has normalized and become okay right now, most economists are expecting that 18 months from December 2024 is where the crash will happen. हे भगवान, फिर से एक आउटलैंडिश क्लेम विदाउट गिविंग एनी सोर्स। मतलब कह रहा है मोस्ट इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला है कि दिसंबर 2024 के 18 महीने के विद इन एक क्रैश आ जाएगा। दिखा मेरे को कहां बोला है मोस्ट इकोनॉमिस्ट ने। He just literally pulled it out of his ass. Comes the third sign, which is concentration of valuation of the stock market index in a handful of stocks. अब आप अपनी स्क्रीन पर देखो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ 1950 ऑनवर्ड से 2023 तक। आपको दिखेगा टॉप 1 कंपनी का यूएस में कितना शेयर रहा है ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन में, टॉप 3 कंपनीज का और टॉप 10 कंपनीज का। आप नोट करो 1962 के अराउंड ये जो शेयर है टॉप 1 का, टॉप 3 का, टॉप 10 का, ये गिरना स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यू करता है अराउंड 1995 के अराउंड तक। इस गिरने में, डिक्लाइनिंग ट्रेंड में 4-5 रिसेशन आ जाते हैं यूएस में। तो भैया अगर ये इंक्रीज होना प्रिडिक्टर है रिसेशन का, तो डिक्लाइनिंग में 4-5 कैसे आ गए रिसेशन? अब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन का क्या इंप्लीकेशन पॉसिबल है। भाई अगर 2, 3, 4 कंपनियों का बहुत ज्यादा शेयर हो गया मार्केट कैप में, ओवरऑल मार्केट कैप में किसी भी मार्केट के, तो होगा क्या कि भाई उन 3-4 कंपनियों में अगर दिक्कत आ गई तो उसके अंदर पूरी ताकत है बाकी पूरे सिस्टम को हिलाने की। इसलिए मार्केट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मार्केट कॉन्सेंट्रेशन जब इतना ज्यादा हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट हो सकती है, तो फ्यूचर रिटर्न्स कम हो सकती है। लेकिन इट इज नॉट अ सिग्नल ऑफ एन इमिनेंट मार्केट क्रैश कि मार्केट क्रैश आने वाला है, बेच बेच के निकलो जल्दी। ये सार्थक आहूजा जो कि पढ़ता लिखता कुछ है नहीं, उसकी उपज है। ये ढूंढ रहा है कि मेरे को कहीं से अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी साबित करनी है, तो जो मैट्रिक मिल रहा है लिंक्डइन पुंगडिन इधर उधर सी पॉडकास्ट कहीं से भी उठाकर निकाल के पैडल कर दो। In the S&P 500 or the US index, where out of 500 stocks, just 7 stocks called the Magnificent 7 AI stocks hold 47% the value of the index. सोर्स कुछ भी नहीं। भाई लास्ट आई चेक 34% के अराउंड था। इस बंदे की बेसिक फिगर्स तक ठीक नहीं होती, उसके लिए भी कोई सोर्स नहीं होता। इसके बाद इससे पता चलता है लिटरली ये पॉडकास्टों से उठाकर अपना मटेरियल लेकर आता है। अब भाई मैग्निफिसेंट 7 का शेयर अगर 34 या 36% के आसपास है, दैट इज बिकॉज दे आर स्टॉक्स ऑफ द फ्यूचर। भाई एआई टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनलाइज करने वाली है पूरे प्रोडक्शन को, तो जो उससे कनेक्टेड है मार्केट इज मेकिंग ह्यूज बेट्स ऑन देम कि भाई बिकॉज एआई विल लीड द फ्यूचर, देयरफॉर वी आर मोर हेवीली इन्वेस्टेड इन दीस 7 स्टॉक्स, इसलिए उनका रेशियो बढ़ रहा है। दैट इज नॉट अ सिग्नल कि भाई मार्केट क्रैश होने वाला है एकदम से, क्योंकि इनका शेयर 34% हो गया ओवरऑल में। दैट इन इटसेल्फ मींस नथिंग। अब इससे पहले कोई मेरे को बोले कि इसने जो पहला पॉइंट वीडियो में डाला था उसके ऊपर तो आपने कुछ बोला नहीं, शिलर पी इंडेक्स पे, तो जरा उस पर मैं जवाब दे दूं। Well, I'll explain.
The first metric, which is very similar, is a valuation multiple in the stock markets called the Shiller PE ratio. Now, whenever it goes above the point of 32, it means a major crash is expected. Exactly what happened in 1929 and the year 2000. And right now, this ratio is at 39, which is 23% higher compared to the previous benchmarks, which means it's extremely risky. अब so far as I can see, even this Shiller PE ratio is a sort of imprecise rule of thumb. अब सबसे पहले है क्या, तो भैया इंडेक्स की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं पिछले 10 साल की एवरेज इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग से ऑफ द इंडेक्स कंपोनेंट्स। तो हमें इससे ये पता चलता है सिर्फ ये कि इन्वेस्टर्स हिस्टोरिकल या पास्ट की अर्निंग्स के हिसाब से कितना पे करने को तैयार है स्टॉक्स के लिए, अजम्पशन बीइंग कि पास्ट विल मिरर इन द फ्यूचर। बट व्हाई डज इट हैव टू? मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं भाई साहब, बैकवर्ड लुकिंग नहीं। अब 2021 में ये शेलर पी रेशियो 38 से ऊपर था, एट अ लेवल मोर देन दैट सीन ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। क्या हुआ? क्या 1929 में जो 80% से ऊपर फॉल आया था, क्या वो आया 2021 के बाद? नहीं आया भाई। 4 साल हो चुके, बड़े माइकल बरी की ट्वीटें चिपकाते थे लोग। डिक्लाइन आया S&P 500 में 19% का फॉर द ईयर 2022, वो भी बाय द वे लिमिटेड टू यूएस। उसे अगर आप एक मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश बोलते हो, जैसा कि ये फोर्ब्स का आर्टिकल भी पेश करने की कोशिश कर रहा है, या उसे अगर आप रिसेशन बोलते हो, तो भैया हम आपसे क्या बहस करें। मतलब कितने ऐसे सियाने व्यक्ति है जो आज सोचते हैं कि 2020 में सब बेच के कैश पे बैठना वुड हैव बीन अ वाइजर डिसीजन व्हाइल यू वेटेड फॉर द इंडेक्स टू राइज। मार्केट में भाई साहब सो कॉल्ड करेक्शंस आते रहते हैं और किसी को नहीं पता होता कितना नीचे तक करेक्शन जाएगा। इफ यू हैव टू मेक मनी ड्यूरिंग अ डाउनटर्न, you don't have to be roughly right, you have to be precisely right, and nobody is precisely right। अगर आप 30 से 40% का भी डाउनफॉल एक्सपेक्ट करके अपने कैश पे बैठे रहते, तो आज के टाइम पर भाई साहब आपका भूतिया कट गया होता, क्योंकि मार्केट्स मेड न्यू हाइज 2 सालों के अंदर अंदर। और ये शिलर भाई साहब 2014 से बोलते आ रहे हैं, जब 25 पार हुआ था ये रेशियो, कि भाई 1880 ऑनवर्ड्स के बाद से ये 3 बार ही हुआ है, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। तब से अब तक डेकेड बीत गया। हाउ वाइज इट हैज बीन इन रेट्रोस्पेक्ट? नॉट वाइज एट ऑल इन माय ओपिनियन। जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, बैकवर्ड लुकिंग नहीं। तो अगर एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से प्रोडक्टिविटी गेन्स वाकई मटेरियलाइज हो गई, व्हिच इज सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड, तो ये रेशियो विल सीम जस्टिफाइड। हो सकता है लोगों को स्टॉक्स की जगह कोई और अट्रैक्टिव ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, सो दे आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम ऑन पास्ट अर्निंग्स। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यूएस दिख रहा होगा कि भाई सेफ हेवन है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द टेंट्रम्स वी हैव सीन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। फेडरल रिजर्व पे भरोसा होगा इन्वेस्टर्स का कि भाई इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, मतलब जो भी हरकतें हो रही है यूएस में, इट वोंट मेक थिंग्स लुक अगली। फिर पहले S&P 500 में उन स्टॉक्स का दबदबा हुआ करता था जो कैपिटल इंटेंसिव हुआ करती थी, आज हाई मार्जिन और एसेट लाइट टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं। तो मे बी हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस जस्ट डोंट अप्लाई। डेमोग्राफिक्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। मतलब 50 बातें हैं। टू यूज दीज 3 मेट्रिक्स, शिलर पी रेशियो, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन और यील्ड कर्व इन्वर्जन, एंड सेइंग देखो 1929 के जैसे सिग्नल, देखो मार्केट क्रैश आने वाला है, वो भी मेजर वाला, रिसेशन आने वाला है या डिप्रेशन आने वाला है, और ऊपर से 2026 में ही आएगा, मोस्ट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, without even citing a source। it just shows that this duffer सार्थक has no understanding of anything he speaks on। बस यूएस में इधर उधर से, जैसे मैंने पहले बोला, पॉडकास्ट से मटेरियल उठा लिया और बकवास चालू। मैं इस बंदे को डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं, इसकी मार्केट क्रैश वाली वीडियो और यूएस डेट वाली वीडियो पे 10 लाख का इनाम है जो जीता डिबेट। ये जीता तो इसको, मैं जीता तो मुझको। आ जा भाई, आके भिड़ ले, दिख जाएगा सबको केशव कौन है और सार्थक आहूजा कौन है। बल्कि ISB से होस्ट करे तो सोने पे सुहागा। Share it with someone who may need it.